तो स्टूडेंट्स अब हम रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं और एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास है वो एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती है। तो यहाँ पे आप लोगों को ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग है और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है। इसके बाद हमारे पास ये सेकंड कार्बन है और इस साइड पे जो है वो नाइट्रोजन जो है वो लगा हुआ है और इसके साथ जो है वो दो हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं। इसको हम नाम देंगे ग्लाइसिन का। तो इसी तरह से ये अमाइनो एसिड है, लेकिन इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन एटम की जगह पे मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। CH3 जो है वो अटैच है, तो इसको हम नाम देंगे एलानीन का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इनमें रिएक्शन होगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वाटर का मोलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा ग्लाइसिन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके अलावा एलानिन से हाइड्रोजन का एटम जो है ये आपस में मिलेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल जब रिलीज़ होगा तो सेम इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाएगा और इसके अलावा ग्लाइसिन और एज अ रिज़ल्ट वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे ग्लाइसिन के कार्बन एटम और इसके अलावा एलानिन का जो नाइट्रोजन एटम है उनके दरमियान में यहाँ पे एक बॉन्डिंग बन जाएगी जिसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है वो सेम इसी तरह से आ जाएगा और एज अ रिज़ल्ट वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो गया। तो वाटर के रिमूव होने से दोनों अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में लिंक कर जाएंगे। तो जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह से अगर दो अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास डाई पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनेंगे। अगर चार अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो यहाँ पे एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखें यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इनको काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 5 अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक कर रहे हैं, लेकिन जो इनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो 4 हैं। इसी तरह से 4 अमाइनो एसिड्स के मिलने से 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे और 5 अमाइनो एसिड्स के मिलने से 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो बनेंगे। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया प्रोटीन्स को कि प्रोटीन्स जो हैं ये क्या होती हैं। तो ये क्लास है नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसके पास लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा चेन्स जो होती हैं अमाइनो एसिड्स की उनसे मिलकर बने हुए होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी टिश्यूज़ के, जैसे कि मसल्स हैं और हेयर्स हैं और इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ हैं। तो इसके अलावा ये मेजर सोर्स हैं एनर्जी का और ये 50% ड्राई वेट बनाते हैं बॉडी का। इसके अलावा जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यानी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं, उनकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को, मिनरल्स को कैरी करती है ब्लड की तरफ और डिफरेंट जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं बॉडीज़ के, उनकी तरफ ऑक्सीजन को लेके जाती है। इसके बाद हमारे पास प्रोथ्रम्बन, उसको हमने डिस्कस किया कि ये ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होती है और फिब्रिनोजिन जो है ये भी ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होती है। इसके बाद एंटीबॉडीज़ जो हैं ये भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं जो कि पैथोजेंस के अगेंस्ट, लाइक बैक्टीरिया है हमारे पास, इसके अलावा जितने भी जर्म्स हैं उनके खिलाफ जो है इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करते हैं। इसके अलावा सेल डिवीजन में भी प्रोटीन्स जो हैं ये अहम किरदार अदा करती हैं, जैसे कि एनाफेज में सेपरेशन हो जाती है और इसके अलावा इसमें भी जो प्रोटीन्स है जैसे कि एक्टिन फिलामेंट बनते हैं। तो ये सारी प्रोटीन्स जो हैं ये भी फंक्शंस अपना परफॉर्म करती हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको प्रोटीन जो है वो कंट्रोल करती है।
यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 171 अमाइनो एसिड्स जो हैं इनकी टाइप्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से जो 25 ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के, और ज़्यादातर प्रोटीन्स जो हैं वो 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स में क्या होता है कि 3000 से भी ज़्यादा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मौजूद होते हैं और ये एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और फिर ये चेन्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और फिर ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्या होता है, इनके एक साइड पे राइट साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, और अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड पे तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप जो है वो लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो आर ग्रुप है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन को देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये ग्लाइसिन, ये भी अमाइनो एसिड है, और यहाँ पे एलानिन है। तो यहाँ पे इसका अमाइनो ग्रुप है और इस साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोजन एटम है। तो ये ग्लाइसिन है अमाइनो एसिड। इसी तरह से हमारे पास जो है एलानिन, इसका सारा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे CH3 जो है ये एटम लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा जब इनमें रिएक्शन होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, ग्लाइसिन का जो कार्बन एटम है ये बॉन्डिंग बना लेगा एलानिन के नाइट्रोजन एटम के साथ, और इस कंपाउंड को हम नाम देंगे ग्लाइसाइल एलानिन। तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।